पेटीएम के बारे में चेक करते हैं क्या पोजीशन है आज पेटीएम की, क्योंकि इसको एक्सटेंशन दिया हुआ है आरबीआई ने 15 मार्च तक का। तो इसकी जो क्लियर कट जो पोजीशन है ना शेयर की, वो अपन लोगों को मालूम पड़ेगा 15 मार्च के बाद। तब देखा जाएगा कि उसके अंदर कितना एफिशिएंसी से कस्टमर डीलिंग कर पा रहे हैं एप्लीकेशन के थ्रू। अब इसमें नोटेबल एक चीज है कि जब से ये थोड़ा सा डिक्लेरेशन आरबीआई ने थोड़ा सा सहूलियत दी है पेटीएम को, पेटीएम का शेयर देखिए थोड़ा थोड़ा सपोर्ट लेके ना अभी थोड़ा थोड़ा अपर सर्किट लगा रहा है, थोड़ा स्टेबल हो रहा है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, क्योंकि एकदम से गिरे और थोड़ा सा ये बाउंस बैक कर रहे हैं। लेकिन 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देखें अगर हम लोग, तो ये गिरे तो थे 20% के गैप से, और अब ये यहाँ पे आके ये थोड़ा थोड़ा ये सपोर्ट ले रहे हैं 5% का। तो भाई कितने दिन लोगे, वापस तो नहीं पहुंच जाओगे 750 रुपए पे जाके। अब इंडियन इन्वेस्टर है वो क्या, इसका मेंटेलिटी होगा कि कैसे भी करके 500 रुपए 550 रुपए आ जाए तो मैं यहां से बेच के इसको निकल जाऊं। तो ये इसका कंडीशन हो रखा है। ये सब जो चल रहा है रिकवरी, चलो ठीक है, लेकिन जहां भी ऊंची रिकवरी इसमें आएगी, थोड़े से ऊंचे लेवल पे पहुंचेगा ये शेयर, वहां से ये वापस से फिर टूटेगा। आप देखिएगा जरा इसमें, मैं आपको कैंडल पे दिखा रहा हूं ये। आप देखिए गिरे तो थे 20% के मार्जिन पे, थोड़ी थोड़ी रिकवरी आ रही है, लेकिन ये जैसे ही यहाँ पे स्टेबल होगा फिर से ये टूट जाएगा शेयर। 1 वीक में देख लो वही हो रहा है। मतलब नीचे कैंडल पे देखिएगा जो वॉल्यूम है वो सेलिंग का ज्यादा है, बाइंग का कम है। अब कंपनी अपना जो भी प्रयास कर रही है वो अच्छा है कि बचाने के लिए, कंपनी को बचाने के लिए जो उसके प्रमोटर कर रहे हैं, डायरेक्टर कर रहे हैं। लेकिन आज मार्केट कैप कितना है, 24,656 करोड़ का रह गया है, यानी कि आधा रह गया। 24 दूनी 48, 48 करोड़ का था पहले जनवरी के महीने के आसपास ये। अब इनका जो चौथे क्वार्टर का रिजल्ट आएगा उसमें नोटेबल चीजें देखने को मिलेंगी, क्या इनका प्रॉफिट निकल के आ रहा है, किस तरीके से ये शेयर मूव करेगा। क्योंकि अभी तक तो इसमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि अपर सर्किट लग रहे हैं ये बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि कस्टमर का भरोसा एक बार हट गया बैंक से या किसी बैंकिंग सिस्टम से, तो वहां पे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। अब इसमें रीजन क्या है, क्यों इस तरीके की चीजें करी जा रही है आरबीआई के द्वारा, क्यों फिनटेक कंपनियों पे इस तरह की एप्लीकेशन रेस्ट्रिक्शन, इन्वेस्टिगेशन, ये सब जांचें चल रही हैं। इसका लॉजिक सिंपल सा ये है, जो बैंक्स हैं या एनबीएफसी हैं, ये तो कोर बैंकिंग की ट्रेडिशनल सर्विस है ना, वो दे रहे हैं जनता को। लेकिन ये फिनटेक कंपनियां है ना, ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ बीच में पेमेंट गेटवे का काम कर रहे हैं। अब उस फिनटेक कंपनियों का जो पेमेंट गेटवे का काम है, उसके मार्फत से ये लोग धीमे धीमे करके और थोड़ी सी बैंकिंग सेवाएं अपनी देना चालू कर रहे हैं लोगों को। एक आप लोगों ने नाम सुना होगा, जैसे यहाँ पे वॉलेट में पैसे डाल भी दिए हैं, उनको निकाल भी रहे हैं लोग, लोन भी ले रहे हैं एप्स के थ्रू। एक वो फोन, एक वो ऐप है 12% क्लब, उसका भी आप लोगों ने देखा होगा। वो 12% आप उसमें पैसा जमा कर दो तो 12% का ब्याज देती है एप्लीकेशन पे, ठीक है। और अगर आप उधार लेना चाहो तो 12% आपको उधार भी दे रही हो। भाई क्या फॉर्मूला है इन लोगों के पास में ऐसा। और फिर इन पे पूरे बैंकिंग का काम नहीं करते, ये सिर्फ बीच का काम कर रहे हैं। हम में से जो लोग यूज करते हैं बैंक्स का एप्लीकेशन वगैरह बहुत कम करते हैं। कोई यूनियन बैंक का, पीएनबी का कहाँ यूज कर रहे हैं, एसबीआई का बहुत थोड़े से लोग यूज करते हैं। अब इस तरह की जो बैंकें चल रही हैं, पेटीएम वगैरह ऐसी बैंक हैं, ये सॉरी फिनटेक कंपनियां जो हैं, जो सिर्फ एक पेमेंट गेटवे का काम कर रही हैं, ठीक है। इनका बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस नहीं है ये। अब इसमें क्या हो रहा है, जब इस तरह की कंपनियों को रोक लगाई जा रही है, ठीक है, अब फोन पे हो गया और भी हैं, तो ये क्या, ये इंडिया की तो है नहीं, ये बाहर की कंपनियां हैं, ठीक है। अब ये बाहर की, जब इंडिया की कंपनी को फॉरेन में बैंकिंग सेक्टर में अलाउड नहीं है, तो वहां की कंपनी को भारत सरकार इंडिया के अंदर कैसे अलाउड कर सकती है कि भाई आप यहाँ पे आके बैंकिंग सेक्टर का काम करो। भाई ये तो मतलब एक रूट वाला काम है, ट्रेडिशन काम है, बड़े लेवल का काम है, जिससे कि हजारों लाखों करोड़ों इंडियन लोग जुड़े होते हैं, ठीक है ना। अब इस तरीके की जब आ रही है निकल के, तो वापस से इंडियन कस्टमर क्या कर रहा है, अपनी बैंक की सर्विस ले रहा है डायरेक्टली आके। भारत सरकार का उद्देश्य मेरे हिसाब से तो मुझे यही समझ में आता है कि ये कैसे भी करके अपने कस्टमर को अपने तक रखिए। अब कोई मान लीजिए कोई सरकारी बैंक है, कैनरा है, पीएनबी है, बड़ौदा बैंक है, ठीक है, तो इन लोगों का मकसद क्या है कि हमारा कस्टमर हमारी एप्लीकेशन यूज करे, वो थर्ड पार्टी की यूज ना करे जाके।
कि वहां पे पेमेंट गेटवे लगा रखा है, फोन पे के थ्रू लगा रखा है, पेटीएम के थ्रू लगा रखा है, ठीक है ना। क्योंकि ये एक बड़ा सेक्टर है। जब बैंकों को रियलाइज हो रहा है, सरकारी बैंकों को, कि भैया अगर ये प्रॉफिट बना रही हैं कंपनियां आके बाहर की, तो प्रॉफिट तो हम भी बना सकते हैं आके, ठीक है ना। उनके पास में ज्यादा रिसोर्सेस हैं कंपेरेटिव टू ये फॉरेन कंपनीज के। तो इन चीजों का फायदा देने के लिए भी भारत सरकार इनको वापस से क्लाइंटों को बैंकों की तरफ लाने का कोशिश ये कर रहे हैं। अब जैसे ही पेटीएम का केस हुआ है, तो ये आप हम लोग देख सकते हैं कि काफी सारा मैटर इसमें कस्टमर जो है लौट के अपनी वापस बैंक की सर्विस पे आ गए हैं और उसको अपना यूज भी कर रहे हैं। तो ये बैंक के शेयर में कुछ ज्यादा वैसा है नहीं है पेटीएम में, आप लोग देखेंगे, क्योंकि ये गिरा पड़ा है नीचे शेयर। ये देखिएगा नीचे आपको दिख रहा होगा वॉल्यूम में, ये यहाँ पे सारे चीजों में नीचे वॉल्यूम बिल्कुल रेड है, थोड़ी सी बाइंग है, ये भी अपनी इज्जत बचाने के लिए, ठीक है ना। अब देखो 15 तारीख के 15 मार्च के बाद में क्या पोजीशन बनती है इसकी, उसके अकॉर्डिंग ही हमको मालूम पड़ेगा कि ये शेयर सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा। धन्यवाद।